तो ऐसे में वो जो सोशल मीडिया पर बैन हुआ, उसका मेरे ख्याल से दो फैक्टर हुआ। एक तो सोशल मीडिया ही है जहाँ लोग अपना गुस्से का इजहार करते थे, उस पर रोक लगी। और जो भी वहाँ इकोनॉमी है उसमें जो भी नौजवानों को, क्योंकि सरकार का तो है नहीं सरकारी नौकरी, तो जो भी रोज़गार है, चाहे टूरिज़्म सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, और वो जो एक तरह से गिग इकोनॉमी है, तो वो भी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए नौजवानों का गुस्सा एकदम भड़क गया, और ऊपर से जो गोली चली उस दिन, जो 19 नौजवान, मेरे ख्याल से नेपाल के हिस्ट्री में इस तरह से बड़े दमन का उदाहरण नहीं है, इससे पहले कभी भी नहीं है। बड़े बड़े आंदोलन खूब हुए हैं, 90 में हुए हैं, 2006 में हुए हैं, राजशाही ख़त्म हुई, बड़े जन आंदोलन, जन उभार है, लेकिन इस तरह का दमन कभी नहीं हुआ था। तो वो अपने आप में बड़ा था। और इसीलिए कल जो हमने देखा कि बड़े पैमाने पर, हालांकि जो लोग आंदोलन का नारा दिए थे उन लोगों का कल भी हमने बयान देखा कि हमारा तो शांतिपूर्ण बदलाव चाहते हैं, ये हिंसा हमारा कार्यक्रम का मामला नहीं है। बल्कि उन लोगों ने कहा कि सेना को लगे तो कुछ कर्फ्यू लगा करके, ताकि जान माल की रक्षा हो सके, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा हो सके। तो हमें लगता है कि इसमें उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि नेपाल ने जो एक जो संक्रमण नेपाल में हुआ राजशाही से एक गणतंत्र की ओर, तो वो बाधित ना हो, वापस ना जाए राजशाही की ओर। दूसरा है कि नेपाल एक छोटा सा देश है, और उधर अमेरिका है, वहाँ चीन है, भारत है, तो अमेरिका तो पूरे दुनिया के लिए दादा है, और यहाँ दो दो बड़े पड़ोसी मुल्क के बीच में नेपाल है। तो नेपाल की संप्रभुता, उसका स्वाभिमान वो बरकरार रहे, उस संप्रभुता कमज़ोर ना हो। और जो हम लोगों के लिए थोड़ी चिंता की बात ज़रूर है कि इस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, और कम्युनिस्टों ने ही इस पूरे राजशाही से जो लोकशाही की ओर नेपाल का जो संक्रमण हुआ, इसका नेतृत्व वहाँ मोटे तौर पर कम्युनिस्टों ने किया। तो आज ये जो एक तरीके से मोहभंग हुआ है, नाउम्मीदी हैं, तमाम पार्टियों से है, लेकिन एक उसका अच्छा खासा हिस्सा तो कम्युनिस्टों के लिए भी लागू होता है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए कम्युनिस्ट मुख्य प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो हम उम्मीद करेंगे कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियां जो अभी इस समय काफ़ी विभाजित भी हैं, तो इससे सबक लें, और जो भी उनको इसमें अपने कार्यक्रम में सुधार लाना है, शासन में सुधार लाना है, जनता से फिर से जुड़ाव को कायम करना है, जनता की उम्मीदों पर खड़ा होना है, तो ये इनको करना चाहिए। कोई पूर्वी यूरोप जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए,